नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हल संधि के अंतर्गत शचुत्व संधि के ऊपर हमने चर्चा की थी और उदाहरणों के द्वारा हमने उस संधि को स्पष्ट किया था। आज हम हल संधि के अंतर्गत ही अगली जो हमारी संधि है शटुत्व संधि, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शटुत्व संधि। अब देखिए, ये जो शटुत्व संधि है हमने पहले भी चर्चा की है कि जो संधि का नामकरण किया जाता है कि जो हम अंतिम कार्य करते हैं, अंतिम जो आदेश हम करते हैं वही उस संधि का नाम होता है। जिस प्रकार से कल हमने कौन सी संधि की थी? शचुत्व संधि की थी। तो हमने वहाँ क्या किया था कि तालव्य और च वर्ग आदेश हमने वहाँ पर अंत में किया था, इसलिए वहाँ कौन सी संधि हुई? शचुत्व संधि हुई। आज हमारी संधि का नाम क्या है? शटुत्व संधि है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हम मूर्धन्य श एवं ट वर्ग आदेश करेंगे। तो इसका मतलब इसी के ऊपर इस संधि का नामकरण किया गया है शटुत्व संधि। टू का मतलब ट वर्ग हो गया। अब देखिए, शटुत्व जो संधि है उसका सूत्र क्या आता है, फिर हम उस सूत्र को समझेंगे जो कि हमारा नियम होगा। तो उस नियम के आधार पर हम अनेक उदाहरण करेंगे। तो देखिए, शटुत्व जो संधि है उसका जो सूत्र आता है वो आता है ष्टुना ष्टुः। ष्टुना ष्टुः। अब देखिए, पहला जो हमारा सूत्र था स्तुः ष्टुनाश्चु। अब वहां पर यहाँ जो स्तु लिख रखा था पहले वाले सूत्र में, स्तुः ष्टुनाश्चु, ये हमारा पहला सूत्र था शचुत्व संधि के लिए। अब इस सूत्र में हम स्तु को पहले वाले सूत्र से ही उसका अधिग्रहण हम कर लेंगे। तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है कि स्तुः ष्टुनाष्टु, इस प्रकार से लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधा ही लिखते हैं ष्टुनाष्टु, क्योंकि हमें पता है कि परिवर्तन होगा वो किस में होगा? दंतेश और तय वर्ग में ही होगा। तो यहाँ पर शटुत्व संधि में भी सकार और तकार में तय वर्ग में परिवर्तन होगा, और जैसा कि शचुत्व संधि में भी सकार और तय वर्ग में परिवर्तन हो रहा था। तो देखिए, सूत्र क्या कहता है? ष्टुनाष्टु ये कहता है कि दंतेश एवं तय वर्ग के साथ में, अब साथ का मतलब प्लस का निशान हो गया क्योंकि आमने सामने होंगे, कि दंतेश एवं तय वर्ग के साथ में ये मूर्धन्य श एवं ट वर्ग हो तो दंतेश एवं तय वर्ग के स्थान पर के लिए हम इस प्रकार से दिखा दें, क्या आदेश हो जाता है? मूर्धन्य श एवं ट वर्ग आदेश हो जाता है। अब ये स्थिति है, यही क्या है? हमारी शटुत्व संधि है कि दंतेश एवं तय वर्ग के साथ में यदि मूर्धन्य श एवं ट वर्ग होता है तो दंतेश एवं तय वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श एवं ट वर्ग आदेश हो जाता है कि जो दंतेश तय वर्ग है ये भी बिल्कुल इसके समान बन जाता है। तो यही है हमारी शटुत्व संधि। शचुत्व संधि में हम क्या कर रहे थे? यहाँ पर तालव्य श होता था और यहाँ च वर्ग होता था, ऐसी स्थिति थी। तो हम परिवर्तन भी कैसे करते थे? यहाँ पर तालव्य श कर देते थे और यहाँ पर च वर्ग आदेश कर देते थे। तो दोनों संधि का जो तरीका है वो एक जैसा ही है, बस परिवर्तन कहाँ है? इस तालव्य श और च वर्ग के स्थान पर क्या आ गया? मूर्धन्य श और ट वर्ग आदेश यहाँ पर होता है, यही केवल अंतर है। अब देखिए, शचुत्व संधि के अंतर्गत पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर दंतेश एवं तय वर्ग ही होता था, लेकिन यहाँ जो शटुत्व संधि है इसमें ये जरूरी नहीं कि सकार एवं तय वर्ग पहले वाले शब्द का ही अंतिम अक्षर होगा। ये स्थिति बदल भी सकती है कि दंतेश और तय वर्ग बाद में हो और मूर्धन्य से और ट वर्ग
पहले हो, ये स्थिति भी हो सकती है। तो अभी इसका जो हमने अर्थ किया था वो ऐसा ही किया था कि दंतेश एवं तय वर्ग के साथ में। अब साथ का मतलब ये नहीं है कि बाद में ही हो। अब यहाँ स्थिति ये हो सकती है कि मूर्धन्य श एवं टय वर्ग पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर हो सकता है और दंतेश और तय वर्ग दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर हो सकता है। तो बात यह है कि ये आमने सामने होने चाहिए, चाहे पहले कोई हो बाद में कोई भी हो, लेकिन जो परिवर्तन होगा जो वो किस में होगा, दंतेश एवं तय वर्ग में ही होगा। चाहे वो पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर के रूप में हो, चाहे वह दूसरे वाले शब्द के पहले अक्षर के रूप में हो, परिवर्तन हमेशा दंतेश एवं तय वर्ग में ही होगा। अब देखिए इसी नियम को हम विस्तृत रूप से समझे। ये कहता है कि दंतेश एवं तय वर्ग, तो तय, थ, द, ध और न, ये स्थिति होगी के साथ में प्लस का निशान हो गया, क्या हो, मूर्धन्य से या ट, ठ, ड, ढ और ण। अगर ये आमने सामने हो, अब ये स्थिति यहाँ हो सकती है, ये स्थिति यहाँ भी हो सकती है। परिवर्तन क्या होगा, क्रमशः। तो ये जो स्थिति है ये कैसे बदलेगी, दंतेश किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य श में। तय किस में बदल जाएगा, ट में। थ किस में बदल जाएगा, ठ में। द किस में बदलेगा, ड में। ध किस में बदलेगा, ढ में। और न किस में बदलेगा, अण में बदलेगा। इस प्रकार से क्रम से ये इस रूप में बदल जाते हैं। तो यही क्या है, हमारी षटुत्व संधि है कि दंतेश एवं तय वर्ग के साथ में मूर्धन्य श एवं टय वर्ग होने पर दंतेश एवं तय वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श एवं टय वर्ग आदेश होता है। तो हम सीधा इसको बोले तो सकार एवं तय वर्ग से परे शकार एवं टय वर्ग होने पर सकार एवं तय वर्ग के स्थान पर शकार एवं टय वर्ग आदेश होता है। तो इस प्रकार से हम इस संधि को समझेंगे। ये जो नियम है हमारा, यही क्या है, हमारी षटुत्व संधि है। इसी नियम के आधार पर अब हम उदाहरणों को करते हैं। तो देखिए उदाहरण से हम इस चीज़ को समझते हैं कि किस प्रकार के वर्णों की स्थिति होने पर उसमें परिवर्तन कैसे होगा और शब्द का निर्माण हमारा किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए हमारे पास शब्द है रामस प्लस षष्ठ, रामस प्लस षष्ठ। तो देखिए पहले वाले शब्द के अंत में क्या आ गया, दंते से आ गया। उसके बाद देखिए दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर क्या आ गया, मूर्धन्य से आ गया। तो उन दोनों कंडीशन में हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। तो ये भी हमारी स्थिति पूरी हुई, ये भी हुई। अब हम क्या करेंगे, नियम से परिवर्तन किस में करेंगे, दंते श में करेंगे। और दंते से किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य श में बदल जाएगा। अब यहाँ पर जो श आधा है तो मूर्धन्य श भी कैसा होगा, आधा होगा। अब जो बचा हुआ है उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। तो देखिए शब्द बन गया राम षष्ठ और व्यक्ति कार्य करेंगे तो राम षष्ठ, राम षष्ठ। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो दंते श वो किस में बदल गया, मूर्धन्य श में बदल गया। परिवर्तन बस केवल इसी प्रकार से हमें करना है। और उदाहरण देखिए, रामस प्लस टीकते, रामस प्लस टीकते। अब देखिए स्थिति क्या है, पहले वाले शब्द के अंत में दंते से आ गया, दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर ट वर्ग में से ट आ गया। तो दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो गई। अब हम क्या करेंगे, परिवर्तन कहाँ करेंगे, दंते श में करेंगे। और दंते श किस में बदल जाता है, मूर्धन्य श में बदल जाएगा। तो स्थिति देखिए क्या बनेगी, रामश, और ये जो आगे बचा हुआ है टीकते, बिल्कुल ऐसा का ऐसा हो जाएगा। अब मध्य में हलंत इस प्रकार से होता नहीं है तो ये बन जाता है रामस टीकते। इस प्रकार से ये हमारा शब्द बनता है। तो रामस टीकते क्या बनेगा, रामश टीकते। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। और उदाहरण देखिए, पेश प्लस ता, ये स्थिति है। अब देखिए मूर्धन्य से पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर है और ये जो तय है ये दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर है। तो देखिए स्थिति बदल गई, तय वर्ग बाद में आ गया और श पहले आ गया। तो इससे कोई फर्क नहीं होगा,
परिवर्तन जो करना है वो दंतेश है और तय वर्ग में ही होगा, चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में हो। तो देखिए मूर्धन्य श के पश्चात में क्या गया, तय आ गया। तो तय में परिवर्तन करना है तो तय वर्ग का तय पहला अक्षर है तो बदलेगा तो टय वर्ग में। तो टय वर्ग का कौन सा अक्षर होगा, पहला अक्षर होगा। तो टय वर्ग का पहला अक्षर क्या होता है, टय होता है। तो टय होगा तो ये क्या बन जाएगा, टा बन जाएगा। और जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे तो क्या बन गया, पेष्टा। तो पेश प्लस ता बराबर क्या हो जाता है, पेष्टा। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। और देखिए उदाहरण इसी प्रकार से तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका। अब देखिए पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, तय वर्ग में से है तो तय वर्ग का पहला अक्षर है। आगे टय वर्ग में से टय आ गया तो परिवर्तन कहाँ होगा, इस तय में होगा। तय पहला अक्षर है तय वर्ग का तो बदलेगा तो टय वर्ग के पहले अक्षर टय में बदलेगा। तो इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, टय हो जाएगा। और आगे क्या बचा हुआ है, टीका। अब वर्ण सम्मेलन करेंगे, दो टय एक साथ में होता है तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से टय के नीचे टय लिख देंगे तो तत्टीका। तो तत् प्लस टीका क्या बन जाएगा, तत्टीका। इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है। अब पेपर में जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें पूछा जाता है कि तट्टिका शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं वो इस प्रकार से मिलेगा। अब दोनों में सही कौन सा है, तो दोनों में सही कौन सा होगा, तत् प्लस टीका हो गया। क्योंकि हमें पता है कि तय के स्थान पर जब टय होगा वो कब होगा, जब पहला अक्षर हमारे पास होगा। क्योंकि टय लेके आना है, हमारे पास शब्द क्या है, इस प्रकार से है। तो दो टय कब आएंगे, तो एक टय तो हमारे पास है ये टय कब आएगा, ये जब तय होगा हमारे पास तब होगा। क्योंकि टय वर्ग का पहला अक्षर है तो हमें वहां पर तय वर्ग का पहला अक्षर लाने के लिए तत् शब्द का प्रयोग करना होगा। तो तत् प्लस टीका होकर के क्या होगा, तट्टिका। इस प्रकार से शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, ईश प्लस तह, ईश प्लस तह। तो देखिए यहाँ मूर्धन्य श है, आगे दंते ये तय वर्ग का अक्षर आ गया तो परिवर्तन कहाँ होगा, इस तय में होगा। और तय में परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा, टय हो जाएगा। तो अब बाकी जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे तो क्या बन गया, ईष्ट है। ईश प्लस तय बराबर क्या होगा, ईष्ट। इस प्रकार से हम शब्द का बनाते हैं। और देखिए दुष प्लस तह, दुष प्लस तह। और उदाहरण देखिए इसी प्रकार से विष प्लस नुह, कृष प्लस नह, शश प्लस थ। तो इस प्रकार से ये शब्द है। देखिए इनको हम बनाते हैं कि हाँ स्थिति क्या है कि जो मूर्धन्य श है वो पहले है और तय वर्ग जो है वो बाद में है। तो उससे कोई फर्क नहीं होगा, परिवर्तन जो होगा वो तय वर्ग में ही होगा। तो देखिए परिवर्तन कैसे होगा कि तय जो कैसा है वो तय वर्ग का पहला अक्षर है। जब हम इसको बदलेंगे, किस में बदलेंगे, टय वर्ग में बदलेंगे तो टय वर्ग का पहला अक्षर ही हम इसको करेंगे। क्योंकि जो तय वर्ग है ये क्रमशः टय वर्ग में बदलता है। तो तय पहला अक्षर है तो हम उसके स्थान पर टय जब करेंगे तो पहला अक्षर होगा तो ये शब्द बनेगा दुष्ट है। तो बाकी जो होगा वो बिल्कुल वैसा का वैसा होगा, परिवर्तन केवल तय वर्ग में ही होगा। इसी प्रकार से विष प्लस नुह। अब देखिए यहाँ जो न है ये पंचम अक्षर है, किसका, तय वर्ग का, त थ द ध न। तो जब ये बदलेगा तो टय वर्ग के पंचम अक्षर में बदलेगा। और टय वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है, ट ठ ड ढ ण। तो अण में बदलेगा तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, विष प्लस णु। इस प्रकार से शब्द हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए कृष प्लस न है। तो अब यहाँ देखिए तय वर्ग का पंचम अक्षर न आया है तो बदलेगा किसमें, टय वर्ग के पंचम अक्षर में, जो कि क्या होता है, अण होता है। तो ये शब्द क्या बन जाएगा हमारा, कृष्ण। तो कृष्ण धातु में, कृष्ण शब्द में नह अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है हमारा,
कृष्ण है, इस प्रकार से शब्द बनता है। अगला है शश प्लस थ है। अब देखिए यहाँ पर श है मूर्धन्य, यहाँ आगे क्या गया, तय वर्ग का दूसरा अक्षर आ गया त थ, तो ये बदलेगा तो किस में बदलेगा, ठ वर्ग के दूसरे अक्षर में, तो वो क्या होता है, ठ होता है। तो देखिए क्या बन जाएगा, षष्ठः। तो इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो दुष प्लस तः दुष्टः, विष प्लस नु विष्णु, कृष प्लस न कृष्ण, शश प्लस थः षष्ठ है। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। और उदाहरण देखिए, उद प्लस डीन है, उद प्लस डीन है। अब यहाँ ट वर्ग का जो अक्षर है वो सामने है और तय वर्ग का हमारे पास पहले है, तो परिवर्तन कहाँ होगा, तय वर्ग में होगा, तो परिवर्तन होगा यहाँ पर। तो यहाँ तय वर्ग का कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर है, तय थ द तीसरा अक्षर है। जब ये बदलेगा तो किस में बदलेगा, ट वर्ग के तीसरे में बदलेगा, तो वो क्या होता है, ट ठ ड होता है। तो इस ड के स्थान पर क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। तो देखिए स्थिति क्या बन जाएगी, उड प्लस डीन, ये स्थिति बनेगी। इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये बन जाता है उड्डीन है। उद प्लस डीना बराबर क्या होगा, उड्डीन है। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा भी पूछा जाता है कि उड्डीन है शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या मिलेगा, उत प्लस डीन है और उद प्लस डीन, ऐसी स्थिति मिलेगी। तो देखिए हमें शब्द को देखना है कि हमारे पास दो ड है, जिसमें से एक ड तो हमारे पास पहले से ही है। अब ये जो ड है ये कैसे आएगा, तो ये हम देखेंगे कि ट वर्ग का तीसरा अक्षर है, ये ड है। तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो हमें पता है कि ये जो ड हुआ है वो तय वर्ग के तीसरे अक्षर के स्थान पर हुआ है। तो तय वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, द होता है। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन में अगर द है तो वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ उड्डीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उद प्लस डीन होगा, न कि उत प्लस डीन है, क्योंकि यहाँ तो तय वर्ग का पहला अक्षर है। जब हम इसको बदलेंगे, षटुत्व संधि जब हम इसमें करेंगे तो तय के स्थान पर हमें तय करना पड़ेगा। तो उड्डीन ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, तो उड्डीन हमारा शब्द है, तो तय के स्थान पर हम किसको सही मानेंगे, द को मानेंगे। तो इस प्रकार से हमें शब्द बनाएंगे उड्डीन है। तो अनेक ऐसे और उदाहरण हो सकते हैं जहां पर पहले वाले शब्द के अंत में या फिर दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर दंतेश एवं तय वर्ग होगा और उसके साथ में क्या होगा, मूर्धन्य श एवं तय वर्ग होगा। यदि इनमें से कोई भी वर्ण आमने सामने होते हैं तो परिवर्तन जो होगा वो सदैव दंतेश एवं तय वर्ग में ही होगा और वो परिवर्तन भी क्रमशः होगा। जो दंतेश होगा वो मूर्धन्य श में ही बदलेगा। ऐसा नहीं है कि दंतेश ट में बदल जाएगा या ठ में बदल जाएगा। श जो है दंतेश वो मूर्धन्य श में बदलेगा। तय वर्ग जो है वो ट वर्ग में बदलेगा और क्रमशः बदलेगा। यदि तय है तो उसके स्थान पर ट हो जाएगा, यदि थ है तो उसके स्थान पर ठ हो जाएगा, यदि द है तो उसके स्थान पर ड हो जाएगा, यदि ध है तो उसके स्थान पर ढ हो जाएगा और यदि न है तो उसके स्थान पर अण हो जाएगा। इस प्रकार से क्रमशः उनको परिवर्तन होता है। तो हमारा षटुत्व जो संधि है उसका सूत्र आता है ष्टुना ष्टुः, ष्टुना ष्टुः। ये कहता है कि दंतेश एवं तय वर्ग के साथ में मूर्धन्य श एवं ट वर्ग होने पर दंतेश एवं तय वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श एवं ट वर्ग आदेश होता है। तो इस प्रकार से ये है हमारी षटुत्व संधि, जिसको हमने आज यहाँ पर समझा और उदाहरणों के द्वारा हमने उसको जाना। तो अगली क्लास में हम हल संधि के अंतर्गत जो हमारी अगली संधि है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।